हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने वाली उज्बेकिस्तान की लोला की लखनऊ से गिरफ्तारी के बाद अब प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर विवेक कुमार भी चारों तरफ से फंस चुके हैं और 1 साल पहले हुई पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए। 1 साल पहले अगर मामला संज्ञान में आया था तो प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर को क्लीन चिट कैसे दी गई, क्यों दी गई, कैसे चार्जशीट से डॉक्टर का नाम हटा दिया गया। दरअसल लखनऊ के पौष इलाके सुशांत गोल्फ सिटी से उज्बेकिस्तान के ताशकंद की रहने वाली 45 साल की लोला क्यूमोवा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि लोला पिछले 1 साल से भारत में बिना किसी वैध वीजा और पासपोर्ट के छिप कर रह रही थी। बाहर से दिखने में वो एकदम आम विदेशी नागरिक लगती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक ऐसा सेक्स रैकेट का साम्राज्य चला रही थी जिसकी जड़ें उत्तर प्रदेश से लेकर बड़े बड़े राज्यों तक फैली हुई थी। पुलिस से बचने के लिए लोला ने अपने ठिकाने बदले, साथ साथ भारत में स्थायी रूप से टिके रहने के लिए एक बेहद शातिर तरीका भी अपनाया। लोला ने भारतीय कानून और एजेंसीज की आंखों में धूल झोंकने के लिए खुद को जनक प्रताप सिंह नाम के एक भारतीय व्यक्ति की पत्नी बताया। इसी शादी के आधार पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस। इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लखनऊ के राजाजीपुरम से लेकर सुशांत गोल्फ तक उसके अलग अलग पते सामने आए, जहां से वो अपना पूरा नेटवर्क ऑपरेट करती थी। अब लोला के दोबारा पकड़े जाने के बाद पुलिस ने डॉक्टर विवेक गुप्ता को फिर हिरासत में लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जब डॉक्टर को 1 साल पहले ही क्लीन चिट दी जा चुकी है तो अब दोबारा पूछताछ क्यों की जा रही है, और अगर पूछताछ की गुंजाइश है तो 1 साल पहले क्लीन चिट क्यों दी गई थी। अब इस कार्रवाई में पिछली विवेचना और पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल किसी भी विदेशी नागरिक की प्लास्टिक सर्जरी करने से पहले स्थानीय पुलिस, प्रशासन और एफआरआरओ को जानकारी देनी जरूरी है, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ना ही कोई डॉक्यूमेंट प्रशासन को, पुलिस को प्रोवाइड करवाया गया और ना ही डॉक्टर की तरफ से इस विदेशी नागरिक की कोई भी जानकारी पुलिस या प्रशासन को दी गई। दरअसल जून 2025 में दर्ज एफआईआर में प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर विवेक गुप्ता का नाम आरोपी के तौर पर शामिल था। आरोप था कि विदेशी नागरिक की सर्जरी की जानकारी स्थानीय पुलिस, प्रशासन या एफआरआरओ को नहीं दी गई, लेकिन विवेचना के दौरान डॉक्टर का नाम हटा दिया गया। उसे क्लीन चिट देते हुए चार्जशीट से बाहर कर दिया गया, लेकिन विवेचना के दौरान डॉक्टर विवेक गुप्ता को क्लीन चिट दे दी गई। डॉक्टर विवेक गुप्ता का नाम चार्जशीट से बाहर कर दिया गया। यूपी तक की टीम ने जब डॉक्टर से बातचीत की तो चेहरा बदले जाने के दावे से इनकार किया गया और साथ ही कहा गया कि प्राइवेट पार्ट की भी कोई सर्जरी या ऑपरेशन नहीं किया गया। डॉक्टर और ये भी आरोप लगा था कि आपने इसके पूरे चेहरे की सर्जरी कर दी है, चेहरा बदल दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो सब आरोप जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि चेहरा बदल सके। कोई भी प्लास्टिक सर्जन जो है ये काम कर नहीं सकता। ये इम्पॉसिबल है कि आप जो है उसके फेशियल फीचर्स होते हैं उनको बदल दें। ये पॉसिबल नहीं है। आरोप ये भी लगा कि प्राइवेट पार्ट्स के भी ऑपरेशन हुआ है, जिसके लिए उसके मल्टीपल विजिट्स आपके यहाँ पे क्लिनिक पे हुआ था। नहीं, एक्चुअली उसका लेजर टैटू रिमूवल हुआ था जो उसका फेस पे आईब्रो के पास में था और उसी के लिए मल्टीपल विजिट्स होते थे। उसका पूरा जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो मैंने उनको पुलिस को दे रखा है। अब नियम के मुताबिक किसी भी विदेशी नागरिक की सर्जरी की जानकारी स्थानीय पुलिस, प्रशासन या एफआरआरओ को देना जरूरी है, लेकिन डॉक्टर विवेक गुप्ता ने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि 1 साल पहले उज्बेकिस्तान की 2 महिलाएं और पकड़ी गई थी, होल्डिया और नीलोफर, जिन्होंने पुलिस को बयान देते हुए दावा किया था कि उनकी सर्जरी डॉक्टर विवेक गुप्ता ने ही की है। उन दोनों महिलाओं के मुताबिक सर्जरी के लिए डॉक्टर ने उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। उन्होंने पुलिस को बताया था कि डॉक्टर विवेक गुप्ता अहिमामऊ और पत्रकारपुरम में मिनर्वा क्लिनिक चलाते हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि लोला ने साल 2023 में दिल्ली स्थित उज्बेकिस्तान दूतावास में उज्बेकिस्तान वापस जाने के लिए आवेदन दिया था। उसे 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी उसने वापसी नहीं की।
पुलिस को आरोपी के मोबाइल फोन से कई विदेशी महिलाओं की तस्वीरें भी मिली हैं, जिन्हें कथित तौर पर ग्राहकों को भेजा जाता था और इसी सबूत से पूरे सेक्स नेटवर्क की गतिविधि को लेकर जांच का दायरा अब बढ़ चुका है। लेकिन इतना तो साफ है कि लोला की प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर अब चारों तरफ से फंस चुके हैं। डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। वहीं 1 साल पहले हुई पुलिस की कार्रवाई पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।